फ्रॉम टैक्स कंसल्टेंसी टू स्टार्टिंग ग्रिल किचन, वो एग्जैक्ट आइडिया कैसे आया और ग्रिल किचन ही क्यों आया? तीनों दोस्त हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए गए थे। वहाँ पर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने देखा कि अनलिमिटेड फूड का कॉन्सेप्ट है। प्योर वेज में अगर कुछ देना चाहे तो क्या हो सकता है, तो वो थॉट एक्चुअली ग्रिल किचन का वहाँ से आ गया था। मतलब कोई ये सोचे कि मैं बस इन्वेस्ट कर दूं और फिर घर पे आराम करूंगा तो शायद दैट इज नॉट पॉसिबल। You have to be in a business. आपको एज एन इंडिविजुअल ये अनलिमिटेड फूड कॉन्सेप्ट कैसा लगता है? अनलिमिटेड फूड कॉन्सेप्ट एक्चुअली इट्स गुड वन। आप छोटे से लेकर बड़ों तक, यानी आपको कोई चॉइस सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी कि मैं किसी को कहाँ लेके जाऊँ। एक सबसे बड़ा एलिगेशन कहो या चैलेंज कहो या लोगों का एक परसेप्शन बन गया है कि अनलिमिटेड फूड जो है, तो एक ये होता है कि भाई क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस होता है। तो जब हम बात करते हैं ग्रिल किचन की, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अभी इसमें आप सोचने चाहोगे कि 200 आइटम आपको खानी है तो कितना पोर्शन ला लगेगा। वी हैव जस्ट 45 आइटम्स इन आवर मील। 45 आइटम्स हम रेगुलरली रोटेट करते रहते हैं। आप जितना खा सकते हो, हमारा उतना ही फोकस है। एंजॉय योर मील रादर देन काउंटिंग कि मैंने कितना सारा खाया। हम गेस्ट को भी ऐसे बोलते हैं कि सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसेंस पॉडकास्ट। अगर आप गुजरात से हैं और उसमें भी अहमदाबाद से, तो कभी ना कभी तो अनलिमिटेड फूड खाया होगा और उसकी कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस स्टोरी रही होगी। बहुत बार ये भी लगता होगा कि बहुत सारा आजकल अनलिमिटेड हो रहा है, क्यों ये शुरू हुआ? अल्लाह काटे अच्छा चल ही रहा था ना। काफ़ी बार बड़ा मज़ा भी आता होगा। आपके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए अच्छे, खट्टे, मीठे, राइट? तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर मिहिर पटेल, जो ओनर है ग्रिल किचन अल्टीमेट बारबेक्यू के। तो उनके साथ हम बात करेंगे कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है अनलिमिटेड फूड, उसकी क्या चैलेंजेस है, क्या ये सही में वर्थ है, क्या ये होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारे डाउट्स भी होते हैं क्वालिटी को लेके, फूड वेस्टेज को लेके। तो बहुत सारी आज बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार अगर पूरा सुन लोगे तो अगली बार अनलिमिटेड खाने से पहले बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। सो आज मज़ा आने वाला है, बने रहिएगा हमारे साथ। सो बात करते हैं मिहिर जी से। वेलकम टू द एसेंस पॉडकास्ट मिहिर जी। थैंक यू। बहुत सारी बात करेंगे आज फूड के ऊपर, और फूड की बात होती है तो मज़ा आता है, राइट? एग्जैक्टली। बट बिफोर वी डिस्कस अबाउट फूड एंड रेस्टोरेंट एंड एवरीथिंग, कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जर्नी कैसी रही बचपन से लेके आज तक। क्या पढ़ाई की आपने? अहमदाबाद से ही है या आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? कुछ बताइए उस पर। बेसिकली ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद जी। घर में मैं सबसे छोटा हूँ जी। बड़े मेरे भाई और बहन हैं जी। स्कूलिंग यहाँ से ही हुआ है, अहमदाबाद में ही हुआ है। और जी। एक अच्छी बात मैं बोल सकता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स जो अभी भी मेरे साथ हैं, वो मेरे स्कूल से ही मेरे साथ हैं। मतलब आप वो लंगोटिया यार एग्जैक्टली, यू कैन से दैट। तो स्कूलिंग भी उनके साथ हुई, मेरा कॉलेज भी उनके साथ हुआ और बिजनेस भी उनके साथ ही है। सो वी आर जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर्स जी। ऑलमोस्ट स्कूलिंग के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद इंटर CA किया और अपना लॉ कंप्लीट किया। पापा की प्रैक्टिस थी टैक्सेशन की, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। ओके। थोड़े बहुत थॉट्स अलग अलग आ रहे थे, तो फिर जनरेशन यस, तो वो गैप को थोड़ा क्लियर करते 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 फूड में डाइवर्ट कब हो गए वो मालूम नहीं पड़ा। अच्छा, सो इट वाज मोर लाइक एन एक्सीडेंट कि भाई हम एक फील्ड में थे और वहां से फिर सीधा पूरा डिफरेंट फील्ड है। डिफरेंट आप देखने जाओ तो वो एक टैक्सेशन का फील्ड, इनकम टैक्स का, और दूसरा फील्ड पूरा ये फूड का है। तो कहीं भी कुछ भी मिलता नहीं है, बट वो हो गया है। विल डिस्कस ऑन द फूड पार्ट, बट आपकी कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज हो अहमदाबाद में? कहाँ रहते थे आप, कहाँ घूमते थे, एनीथिंग? अहमदाबाद में मैं पहले बापू नगर रहता था जी। 1993 में यहाँ पर शिफ्ट हुए नानपुरा, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूलिंग। वहाँ पर स्कूल सब नज़दीक थे। कॉलेज स्कूल था आपका? विश्व निकेतन नाम था उनका, उस स्कूल का जी। और मैंने कॉलेज किया है RJT ब्रावर कॉलेज ऑफ कॉमर्स जी। तो स्कूल में बहुत ही छोटा था, तो पैम्परिंग बहुत ही होता था। हाँ, सबसे छोटा था। विश्व निकेतन में काफ़ी अच्छा समय मेरा बीता। नॉर्मल स्कूल की तरह वो कुछ अलग स्कूल था, मैं वो बोल सकता हूँ। धीरे धीरे सब बढ़ता चला गया और कॉलेज कब बड़े हो गए वो मालूम नहीं रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ एक एटमॉस्फेयर साथ था, साथ में पेरेंट्स का, बड़े भाई बड़ी बहन और फ्रेंड्स के साथ।
तो धीरे धीरे वो साइमल्टेनियसली चलता ही रहा था। कैसे बचपन में खाने पीने कहाँ चले जाते थे? कोई उस तरीके की मेमोरीज? खाने के बारे में, पूरी समोसा चाट एनीथिंग? खाने के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मैं घर पर अपने आप बनाता था। इतना ज़्यादा बना नहीं पाता था, बट आप बोल सकते हैं कि फ्राइंग जो पोर्शन होता है मैं खुद करता था। मुझे कभी भी कुकिंग का शौक, थोड़ा कुकिंग का शौक था। चिप्स मैं अपने आप फ्राई बनाता था, लाइव चिप्स, और उसके साथ फ्राई करके मैं घर पर भी सर्व करता था, अपने लिए भी बनाता था। कोल्ड कॉफ़ी समझ लो आप। सो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं बेस्ट कोल्ड कॉफ़ी बनाता था घर में। और घर के मेंबर्स फ्रेंड्स भी बोलते थे कि नहीं, अगर कोल्ड कॉफ़ी पीनी तो मीर के हाथ की बनी हुई पीनी चाहिए। तब सोचा नहीं होगा कि फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ों में? कभी भी सोचा नहीं था कि ये एक लेवल पर आएंगे और फूड का बिजनेस में होंगे। राइट। फिर उसके बाद पढ़ाई हुई, आपने कॉमर्स में पढ़ाई की और देन टैक्स कंसल्टेंट बने, अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। तो उस वक्त कैसा था उस बिजनेस में? आप बहुत यूज्ड टू थे या आपको लग रहा था कि एक होता है ना कि अंदर पैशन के कुछ और करना है, या यू आर वेरी मच हैप्पी इन दैट फील्ड? डेफिनेटली, बट ये सब अगर मैं बोलूँ तो ये सब दोस्तों की देन है। अच्छा। जो बिजनेस मेरा चल रहा था फादर की साइड से, वो चल ही रहा था, नॉर्मली चल रहा था। पर कभी कभार हम चाहते हैं ना कि अगर कोई एक रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खाने सब दोस्त लोग गए, और वहाँ पर कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, तो वो थॉट में कुछ आता है कि नहीं, इससे अच्छा तो हम कर सकते हैं, इससे बढ़िया तो हम भी कर सकते, दे सकते हैं अगर हम करते होते तो। ये भी होता है ना कि हम गुजराती माइंड अगर कहीं रेस्टोरेंट या कैफे में जाते तो हमें लगता है ऐसा कुछ हम अपना भी हो। यस, डेफिनेटली। हमें लगता है यहाँ बहुत सारी जगह ऐसी होती है, तो ऐसा अट्रैक्ट करती है कि नहीं ये इतना ऐसा तो अपना होना चाहिए, अगर हो जाता तो क्या होता। राइट। तो साइलेंटली दिमाग में चल ही रहा था। और सब प्लस पॉइंट है कि सब दोस्तों के सबके दिमाग में चल रहा था जी, वो अफेक्ट करता है सर। सो फ्रॉम टैक्स कंसल्टेंसी टू स्टार्टिंग ग्रिल किचन, वो एग्जैक्ट आइडिया कैसे आया और ग्रिल किचन ही क्यों आया? ग्रिल किचन की मैं बात करूं, फाउंडर हैं बड़ौदा के चिरायु पटेल, चाइनीज पटेल एंड आकाश ठक्कर जी। वो तीनों दोस्त हैं। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए गए थे। वहाँ पर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने देखा कि अनलिमिटेड फूड का कॉन्सेप्ट है, वो नॉनवेज का था। तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में जहाँ पर वो हम रह रहे हैं वहाँ पर हम शुरू कर सकते हैं। दे केम बैक और थॉट आया नेशनल बारबेक्यू नेशन का। जी। बारबेक्यू नेशन इज वो क्या है कि वो दोनों वेज एंड नॉनवेज मल्टीक्यूजन है नॉनवेज का। तो कुछ अलग प्योर वेज में अगर कुछ देना चाहे तो क्या हो सकता है, तो वो थॉट एक्चुअली ग्रिल किचन का वहाँ से आ गया था। वहाँ से आया, ओके। क्योंकि वेजिटेरियन फूड में ग्रिल ऑप्शंस में बहुत लिमिटेड होता है, तो उसको पूरा डिजाइन करना। एग्जैक्टली, यस यस, राइट। तो ग्रिल किचन की शुरुआत बड़ौदा से हुई थी, डेफिनेटली आई कैन से दैट। फिर अहमदाबाद में आया और फिर पूरा आउटलेट शुरू हुए। सो अहमदाबाद में एज ऑफ नाउ ग्रिल किचन के प्रेजेंस की बात करें तो हम कहाँ हैं और क्या हमारा सर्विंग होता है, उस पर कुछ बताइए। टोटल 4 आउटलेट है, 4 आउटलेट हैं हमारे अहमदाबाद में, साइंस सिटी, मोटेरा, सिंधु भवन एंड प्रहलाद नगर जी। 4 आउटलेट में से 2 आउटलेट ऐसे हैं जहाँ पर हम बैंक्वेट की फैसिलिटीज़ देते हैं, यानी आप छोटे से बड़ी कोई भी पार्टीज वहाँ पर कर सकते हैं। 2 आउटलेट हैं वहाँ पर जगह छोटी है, इतना सिर्फ सिटिंग ही है, बैंक्वेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। बट कॉमनली हम बात करें तो सभी जगह पर एक एक्सपीरियंस हम अच्छा दे सकते हैं अबाउट फूड जी। यस। सो जब हम फूड की बात करते हैं ना, स्पेशली गुजरात और उसमें भी अहमदाबाद, हम बोलते बड़े दे आर वेरी फूडी पीपल है ना, दे ऑलवेज जस्ट लव फूड और कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है कि खाने की बातें होती हैं, बस खाने की बातें होती है। मुझे लग रहा है 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा, एक होता है बिजनेस स्टॉक मार्केट और एक होता है खाना है ना, ये बड़ा एकदम हाईलाइटेड पार्ट होता है। सो बिफोर वी डिस्कस अबाउट ग्रिल किचन, यू नो, एक चीज़ ये है कि ओवरऑल अगर हम देखें हमारा अहमदाबाद का जो कैफ़े और रेस्टोरेंट मार्केट है, वो आप कैसे देखते हो? इज़ इट समथिंग वेरी प्रॉस्परस या उसके कुछ अपने चैलेंजेस? एज एन इंडस्ट्री आप उसको कैसे देखते हो? फूड इंडस्ट्री सबको लगती है कि बहुत ही ईजी है, बट इट इज़ नॉट दैट लाइक दैट। ओके, बहुत ही डिफिकल्ट है जी। आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया मिलेगा, रोज़ नए चैलेंजेस आएंगे। वो चैलेंजेस सॉल्व कर दिए, आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी रूटीन हो जाएगा, तो दूसरे दिन कुछ नया आ जाएगा जी।
यू हैव टू बी इन अ रेस्टोरेंट और इन अ फूड बिजनेस, तभी ये प्रॉपरली चल सकती है। मतलब कोई ये सोचे कि मैं बस इन्वेस्ट कर दूं और फिर घर पे आराम करूंगा तो शायद दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू बी इन अ बिजनेस। जी। अब जब हम फूड में और एज एन इंडस्ट्री चैलेंज की बात करें तो एक सेगमेंट है जो बड़ा अहमदाबाद में तो काफ़ी टाइम से ट्रेंडिंग है, दैट इज़ द अनलिमिटेड फूड। यस। एंड लकीली और अनलकीली वो हम समझेंगे, बट आप उसी सेगमेंट से है। Definitely. तो पहले तो आप मुझे ओवरऑल ये बताओ कि आपको एज एन इंडिविजुअल ये अनलिमिटेड फूड कॉन्सेप्ट कैसा लगता है, और क्या इसकी अच्छी चीज़ें हैं और क्या उसकी कमियां हैं? अनलिमिटेड फूड कॉन्सेप्ट एक्चुअली इट्स अ गुड वन। अच्छा। आप छोटे से लेकर बड़ों तक, यानी आपको कोई चॉइस सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी कि मैं किसी को कहाँ लेके जाऊँ। हाँ। इट इज़ आप बोल सकते हो कि पूरा एक ही जगह आपको मिल जाएगा। वॉट एवर यू वॉन्ट टू इट, इट विल ऑन द सेम प्लेस, एट द वन प्लेस। जी। तो वो एक प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट आप बोले तो वो मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अच्छा। सब लोगों की टेस्ट, सब लोगों की चॉइस अलग अलग होती है। राइट। एक अगर आप बोले फॉर एग्जांपल, एक सब्जी आपको कुछ सॉल्टी लग सकती है, दूसरे ही बंदे को वो थोड़ा और स्पाइसी लगेगा, तीसरे को कुछ और लगेगा। तो वो जनरल टेस्ट मेंटेन करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट राइट, वो हम ट्राई करते हैं कि जो डिमांड है जी कस्टमर्स की, गेस्ट की, वो हम फुलफिल कर सकें। राइट। तो एक चैलेंजेस ये भी हो सकता है ना कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि भाई हमारे टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग चीज़ हो। अब सबके अपने अलग अलग टेस्ट बर्ड्स है, राइट। तो कोई स्पाइसी जैसे आपने बताया, कोई किसी को थोड़ा माइल्ड चाहिए, किसी को और ज़्यादा सॉल्टी चाहिए। तो इन दैट कंडीशन ये भी होता है कि कोई कहता है कि इसमें मुझे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, तो आप करके देते हैं? डेफिनेटली। मोस्टली हम हर बार पूछते हैं गेस्ट, जो भी गेस्ट रेस्टोरेंट में आता है उनको हम पूछते हैं कि सर आपको किस तरह से चाहिए। जी। पहले समझाते हैं कि क्या क्या है मेन्यू में, कैसे किस तरह से सर्विंग होगा, कितना आइटम सर्व होगा और कितना आइटम बफे में जाएगा। जी। उसके अंदर उनको लगे कि नहीं इसमें थोड़ा कुछ प्लस माइनस करना है, अगर मुझे कुछ और ट्राई करना है, हम नहीं खा सकते, वी डेफिनेटली मेक श्योर कि उनको जो चाहिए वो उनको मिले। जी, दैट्स रियली वंडरफुल। यस। सो जब हम अनलिमिटेड फूड कॉन्सेप्ट के प्लस और माइनस देख रहे थे, तो एक सबसे बड़ा एलिगेशन कहो या चैलेंज कहो या लोगों का एक परसेप्शन बन गया है कि अनलिमिटेड फूड जो है वहाँ पे क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस होता है। क्योंकि हम जितना भी ब्रांडिंग या मार्केटिंग देखते हैं तो लोग नंबर्स पे ज़्यादा फोकस होते हैं। राइट। 200 प्लस आइटम, 150 प्लस आइटम या 100 प्लस आइटम। अब आप कितना खा पा रहे हो, तो एक ये होता है कि भाई क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस होता है। तो जब हम बात करते हैं ग्रिल किचन की, तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली ग्रिल किचन क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करता है। कोई भी आप हमारा आउटलेट देख लीजिए, अगर मेरे जैसा इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितना खाएगा, 600 ग्राम, 700 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, मैक्स आई गेस, दैट इज मैक्स, आई थिंक सो। अभी इसमें आप सोचने चाहोगे कि 200 आइटम आपको खानी है तो कितना पोर्शन ना लगेगा? पॉसिबल ही नहीं। 150 आइटम खानी है। वी हैव जस्ट 45 आइटम्स इन आवर मिल। 45 आइटम्स हम रेगुलरली रोटेट करते रहते हैं मेन्यू में भी। आप जितना खा सकते हो, हमारा उतना ही फोकस है। मल्टी क्यूजन हमने आइटम्स डिशेस सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी डिश किसके साथ जाएगी। और थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप खाइए, इंजॉय योर मिल रादर देन काउंटिंग कि मैंने कितना सारा खाया। हम गेस्ट को भी ऐसे बोलते हैं कि सर जितना भी हमारा जितना आइटम्स है वो थोड़ा थोड़ा ही आप एंजॉय कीजिए, पूरा टूट पड़ना ऐसा नहीं है। हाँ, तो आप पूरा मील आप एंजॉय कर पाएंगे। जितनी भी डिशेस है वो आप एक्चुअली एंजॉय करेंगे और आपको याद रहेगा कि मैंने ये खाया है, यहाँ पर गए थे और ये आइटम, ये डिशेस वहाँ पर बहुत ही अच्छी थी। आपके अनुभव में ये हुआ कि किसी ने आपको खाने के बाद बोला यार 45 आइटम बहुत कम है मिहिर भाई, इतना पैसा लेके 45 खिला रहे हो? होता है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है? 10% 20% लोग बोलते हैं कि तो उनका फोकस क्वांटिटी में बिलीव करने वाले लोग, जो बिलीव करते हैं कि मुझे 150 आइटम देखनी है, खानी नहीं है। अच्छा, 75 आइटम्स, 200 आइटम्स देखनी है, देख के अपना पेट भर लेना है तो वो लोग कंप्लेन करेंगे।
और आजकल मैंने देखा ये जो सोशल मीडिया में जो प्रमोशन में भी देखा जाता है कि लोग पूरा टेबल पे सर्व कर देते हैं, तो एक माइंडसेट ऐसा बन रहा है कि भाई ज्यादा चीजें होनी चाहिए, ज्यादा चीज देख के हमारा ऑटोमेटिकली हमारा पेट भर जाता है। हाँ, वो क्रेविंग्स क्रिएट हो जाता है जी। एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि हमारे वहाँ पर मॉकटेल सिंगल सर्विंग मिलता है। ओके। मोस्टली अनलिमिटेड में कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है वो अनलिमिटेड वो देते हैं जी। यानी ऐसा हुआ कि आप लिक्विड अपने मिल में ले लो, पूरा अपना पेट भर लो, उसके बाद खाना कम ही खाने वाले हो। अच्छा। हम गेस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं सर हमारा मॉकटेल है वो बाद में लीजिए, जो हमारा मेन फूड है BBQ लाइव बारबेक्यू वो पहले खाइए। राइट। उसके बाद अगर आपको लगे तो वो साथ में लेते रहिए। राइट। सो आपने बारबेक्यू का जिक्र किया, राइट। अब गुजरात और स्पेसिफिकली अहमदाबाद में जो अनलिमिटेड सर्विंग और उसमें भी बारबेक्यू का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हम बारबेक्यू की बात करते हैं तो एक बड़ी फेमस ब्रांड है जिसपे आपने बताया बारबेक्यू नेशन याद आता है, बट आपका जो यूनिकनेस है कि यू आर इनटू ओनली वेज, 100% वेज, 100% वेज कॉन्सेप्ट है। तो उसमें विद अनलिमिटेड बारबेक्यू, ये तो बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। कैसे ये मतलब शुरू हुआ और उसका ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस में रिस्पॉन्स कैसा है? पर्टिकुलरली हमारे वहाँ पर सिर्फ बारबेक्यू खाने के लिए ही आते हैं। बहुत सारे गेस्ट जो ऐसे हैं उनको सिर्फ बारबेक्यू चाहिए। अच्छा। एक हमारी स्पेशलिटी है। मैंने बोला कि वो जो ओनर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया गए थे स्टडी के लिए, फूड के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर उन्होंने एनालिसिस सभी किया हुआ था, क्या आइटम्स दे सकते हैं, किस तरह का बारबेक्यू ला सकते हैं इंडिया में, यहाँ गुजरात में जी। उनके ऊपर फोकस करके जो आइटम्स रेडी की, डिशेस रेडी की, और उसके बाद ये अनलिमिटेड बारबेक्यू का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। तो मेरे नाम के हिसाब से ही मेरा फोकस पूरा बारबेक्यू पर ही है। अच्छा। So we are बड़ी USP है। Yes, it is the USP for grill kitchen that we serve the best BBQ in गुजरात। अच्छा, BBQ में एक चैलेंज होता होगा ना कि जो हम वहाँ पे लाइव सेटअप करते हैं बारबेक्यू का, उसमें काफी बार कुछ ओवर रोस्टिंग हो जाता है, जल जाता है, या काफी बार ऐसा भी लगता है थोड़ा अंडर कुक है, तो वो कैसे मेंटेन होता है? एक्चुअली बारबेक्यू क्या है कि सिगड़ी टेबल पर आती है, उसमें 50% ही रोस्ट हुआ होता है, 50% आपको घुमाना पड़ता है। ओके। बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं कि उनको तुरंत खाना चाहिए। हाँ, तो जैसे रखा हो सिगड़ी पे तुरंत ले ले जी। द बेस्ट मेथड इज कि थोड़े 3-4 मिनट पर उसको रोस्ट करना है, उसके बाद वो खाने में लेना है। और ये भी है ना कि आपको रोस्ट करते वक्त फिर बातों में लग गए तो याद नहीं रहेगा। हमारे वेटर्स जो सर्विंग करते हैं वो ध्यान देते हैं कि कब किसको खाना सर्व करना है जी। इसीलिए हमारा हाफ मेनू टेबल पर सर्विंग होता है। ओके। और हमारे जो वेटर्स हैं जो भी सर्व करते हैं वो टेबल पर ध्यान रखते हैं कि गेस्ट को कब खाना सर्व करना है, कितना खाना सर्व करना है, आइटम वाइज। और अनलिमिटेड की बहुत सारी चीज़ें कि जैसे आपने बताया कि यू हैव 45+ आइटम्स और लोग अलग अलग चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं, बट ये भी चैलेंज है ना कि सबका, जैसे हमने कहा कि सबके टेस्ट बड अलग है, तो ये जो 45 आइटम है उसका सिलेक्शन कैसे होता है? क्योंकि नाउ यू हैव वेरी लेस नंबर ऑफ आइटम, तो आप बड़ा चाहोगे कि एकदम यूनिक हो, है ना, तो वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है? हमारे 4 आउटलेट हैं जी। चारों के चारों आउटलेट में एवरी 15 डेज हमारा मेनू चेंज होता है। अच्छा। अभी मेनू चेंज में ऐसा नहीं है कि लास्ट मेनू में कुछ और था और ये 2-3 मेनू के बाद वो सेम आ जाएगा। एक प्रोसेस लगता है, ऑलमोस्ट मेनू चेंज होने के 7-8 दिन पहले से टेस्टिंग शुरू हो जाता है चारों के चारों आउटलेट पर। चारों के चारों आउटलेट में मेनू चेंज अलग अलग ही रहेगा। और ये जो आपने 15 दिन पे बताया मेनू चेंज, ये मतलब पूरा मेनू चेंज होता है, उसमें 1-2 आइटम चेंज होते हैं? कॉन्सेप्ट विल बी द सेम बट डिशेस पूरी चेंज हो जाएगी और वो चारों के चारों आउटलेट में चेंज होगी। सो अगर मैं 15 दिन पहले आपके वहाँ खाने आया था तो आफ्टर 15 डेज पूरा मेनू मुझे इट विल बी द डिफरेंट वन। दैट इज समथिंग रियली वो गुड। डिशेस अलग ही होंगी, कॉन्सेप्ट वो सेम ही रहेगा। स्टार्टर्स है, पिज़्ज़ा है, मॉकटेल्स है, बारबेक्यू है, वो सेम रहेगा। उसकी मैरिनेशन चेंज होगी, आइटम डिशेस चेंज होगी, वो सब पूरा चेंज हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो 15 दिन पहले डिशेस ली थी वही सेम है, तो बार बार यही खा रहा हूँ मैं, ये ना लगेगा आपको। हर बार कुछ नया आएगा। हाँ, नया टेस्ट करने मिलेगा। राइट। अच्छा, अनलिमिटेड फूड पे बहुत सारे कंसर्न होते हैं जो मैंने अपने इंट्रो में भी बताया था कि एक उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है एज एन ओनर आपके लिए भी, और एज एन एक वाइज सिटीजन हम लोग भी सोचते हैं कि फूड वेस्टेज एक अच्छी चीज़ नहीं है।
और हमें लगता है जब इतना सारा खाना, हम ऑलरेडी शादियों में सुनते हैं कि 60-70% फूड वेस्टेज होता है, राइट? तो एज एन ओनर, क्योंकि वहाँ आपकी कॉस्ट भी जुड़ी हुई है और अपने आप में फूड वेस्टेज एक बुरी चीज़ मानी जाती है, तो हाउ डू यू इंश्योर कि आप मिनिमम वेस्टेज में क्वालिटी फूड सर्व कर पाओ? गेस्ट के लिए अगर मैं बोलूँ तो हमने स्लोगन्स लगाए हुए हैं। अच्छा। रेस्टोरेंट के अंदर रोटेट होते रहते हैं कि फिर फूड वेस्ट ना हो जी। सेकेंडली, हम स्मॉल पोर्शन में खाना बनाते हैं। अगर हमें आइडिया है कि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग आ रहे हैं, बुकिंग ऑलरेडी होता ही है जी। तो हमारा फूड 10-15 लोगों के लिए ही बनेगा। लाइव किचन में से बफेट में 10-15 लोगों का फूड आएगा। उसके बाद लाइव किचन ही रखा है क्योंकि वो भी बाहर से अंदर देख सके, अंदर से बाहर देख सके कि कितने गेस्ट आ रहे हैं। जी। उस हिसाब से जितना भी इन्वर्ड है, जैसे जैसे गेस्ट आ रहे हैं उस हिसाब से अंदर खाना बनता जाएगा। अच्छा, तो पूरा कॉन्सेप्ट प्री बुक रहता है? यस, ऑलमोस्ट प्री बुक रहता है, बट जो वर्किंग रहता है वो अभी क्या है कि थोड़ा आइडिया आ जाता है कि सैटरडे संडे थोड़ा रश ज़्यादा रहेगा, थर्सडे सैटरडे उससे थोड़ा कम रहेगा, और मंडे टू वेडनेसडे और कम रहेगा। तो उस हिसाब से हम वो खाना प्रिपेयर करते हैं। सेकेंडली कि हमारा जो हाफ पोर्शन है, दैट इज़ लाइव बार, जो हम खाना टेबल पर सर्व करते हैं, वो जितना हमारा टाइम लेता है ना, उससे उस टाइम में हम पीछे बफेट के लिए हमें टाइम मिल जाता है खाना बनाने के लिए। राइट। तो ट्राई करते हैं कि जितने भी गेस्ट आए, अनलिमिटेड फूड में उनको एक फ्रेशनेस वाला खाना ही मिले। जी, जैसे आपने फ्रेशनेस की बात की, तो अगेन अनलिमिटेड फूड को लेके लोगों के डाउट्स यही रहते हैं कि एक तो पुराना बासी खाना मिलेगा, एक तो सबके माइंड में एक डर रहता है कि रेस्टोरेंट में ग्रेवी बड़ी महीनों तक, 15-20 दिन तक पड़ी रहती है। तो ये एक डर होता है। और दूसरा होता है कि जो टाइमली सर्विंग होगा कि नहीं, क्योंकि इतनी सारी आइटम है तो हो सकता है कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो या मिले ही नहीं, राइट? तो बहुत वेट करना पड़े उसके लिए। तो दोनों चीज़ें, फ्रेशनेस भी मेंटेन करना और टाइमली सर्व भी करना है। तो एट ग्रिल किचन हम ये दोनों चीज़ कैसे इंश्योर कर रहे हैं? फ्रेशनेस की बात करूँ तो हमारे चारों के चारों आउटलेट में जो भी चीज़ बनती है वो इन हाउस ही बनती है, वेदर इट इज़ बेकरी आइटम, पिज़्ज़ा डो, व्हाटएवर। जी। जो हम वहाँ पर ही बनाते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। प्रोडक्ट्स नहीं है ज़्यादातर? नहीं, इट इज़ नॉट रेडी प्रोडक्ट, हम वहाँ पर बनाते हैं। दूसरा कि छोटी छोटी क्वांटिटी में ही वो प्रोडक्ट बनता है। जी। यानी मोस्टली अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि पूरे दिन का जो कंजम्पशन है उस हिसाब से ही हमारा फूड बनता है। तो डेली हमें नया फूड ही बनाना पड़ता है। सेकेंडली कि फ्रेशनेस के बाद बात करें कि टाइम की हम बात करते हैं, तो टाइम में कैसा होता है कि हम कस्टमर्स को, गेस्ट को बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कि पिज़्ज़ा बनाने में 10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। जी। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 2 मिनट में पिज़्ज़ा बाहर आ जाएगा। 2 मिनट वाला पिज़्ज़ा डेफिनेटली फ्रोजन पिज़्ज़ा ही आएगा। जी। तो वो हमें अवेयरनेस हमने गेस्ट को दी हुई है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 45 मिनट में खाना खाकर निकल जाना है। जी। यू कैन हैव योर ओन टाइम। आराम से बैठिए, अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आप एक मोमेंट क्रिएट करने आए हैं, टाइम स्पेंड करना है, वो स्पेंड कीजिए। नॉर्मली 1.5 घंटा हमारे वहाँ होता है किसी को खाने के लिए। सो ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मिहिर जी कि ज़्यादातर जगह अनलिमिटेड में टाइम लिमिट दी जाती है कि भाई आधे घंटे या 45 मिनट या मैक्स 1 घंटे में आपको आपका पूरा मील कंप्लीट करना है। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो एयरपोर्ट पे हड़बड़ाहट में रहते हैं ना, ऐसे रेस्टोरेंट में रहते हैं, यहाँ चला जाओ वहाँ चला जाओ फटाफट, और फिर वो कोर्स बाय कोर्स खाना भी नहीं खा सकते। वो हो सकता है डेजर्ट और मेन कोर्स और स्टार्टर सब एक साथ लेके बैठे क्योंकि उनको टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है। तो वो एक अपने आप में बड़ा कंसर्न है। बट आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप लोग एक सफिशिएंट टाइम देते हो, राइट? पर फिर भी, और वो आपको लग रहा है जो आप ऑलमोस्ट 90 मिनट का टाइम करे, दैट इज सफिशिएंट टू एंजॉय दिस 45 इट इज मोर देन इनफ। ऑफ कोर्स आई फील सो। यस, बट अगर कोई ज़्यादा लेता है तो हम ऐसा कभी किसी को, गेस्ट को भी बोलते नहीं कि नहीं, मतलब वो एंटी क्लॉक नहीं लगाए कि 90 मिनट हो गए भैया बाहर जाइए। हम बोलते हैं कि सर बैठिए, आराम से बैठिए, हाफ मेनू टेबल पर सर्व होने वाला है और हाफ मेनू बफे रहने वाला है। आप अपने हिसाब से जो भी लेना है, जैसे भी खाना है खा लीजिए, इट्स ओके। वी आर नॉट इन हरी, वी आर नॉट इन हरी। गुड। एक और बेनिफिट जो मुझे अनलिमिटेड फूड में लगता है कि ज़्यादातर जो सबसे बड़ा चैलेंज फैमिलीज़ या फ्रेंड्स में होता है ना, कि जब प्लान होता है कुछ पार्टीज़ का, मान लो, तो सब सोचते भाई कोई बोलेगा साउथ इंडियन खाने जाना है, कोई चाइनीज़ की बात करेगा, कोई कॉन्टिनेंटल सोचेगा पिज़्ज़ा खाने जाना है एंड ऑल। अब
आपके कॉन्सेप्ट में ये लग रहा है कि यहाँ बारबेक्यू भी है और अलग अलग तरीके के क्यूजिन्स है, राइट? तो हाउ डू यू सी कि किसी को पार्टीज करनी हो, स्मॉल गैदरिंग करना हो, तो आपके प्लेस पे वो कैसे एक एंजॉयबल बन सकता है? अगर आप अभी का टाइम आप देखें ना, तो ऐसा हो रहा है कि सबके घर में स्पेस अवेलेबल नहीं होती जी, ऑब्वियस। तो 40 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग का भी गैदरिंग हो सकता है जी। रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, बैंक्वेट लेंगे तो इट विल बी मिनिमम 100% बुकिंग, इट विल बी रिक्वायर्ड। हाँ, उसके अपने फॉर्मेलिटीज होंगे, ये यस। सब होते हैं। हमारे वहाँ ऐसा होता है कि हम प्रीमियम डाइनिंग देते हैं, पर्सनलाइज डाइनिंग। अगर आपका 25-20 लोगों का ग्रुप है, आप आ सकते हो ग्रिल किचन में, आपको सेपरेट स्पेस मिलेगी, सेपरेट डाइनिंग, एक्सक्लूसिव, यस यस यस, दैट इज वंडरफुल। दैट विल बी, आई कैन से, मेमोरेबल गैदरिंग फॉर देम। हाँ, क्योंकि आप उस स्पेस में अपने हिसाब से आप एंजॉय कर सकते हो, थोड़ा बहुत मस्ती वहाँ पर करो, म्यूजिक लगेगा, आप अपने हिसाब से म्यूजिक प्ले कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अपना मोबाइल अटैच कर दीजिए ब्लूटूथ से, आपको जो म्यूजिक लगाना है, जो भी सुनना है वो सुन सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और ये बहुत स्मॉल गैदरिंग में भी आप, इट इज इवन मिनिमम फॉर 20%। दैट इज रियली वंडरफुल। तो ये एक बड़ा क्योंकि आपके पास वैरायटी ऑफ फूड भी आ गया और आपका एक स्मॉल गैदरिंग भी हो गया कि वहाँ बैठ के बातचीत करते हुए, थोड़ा चिल आउट करते हुए या फूड को भी एंजॉय कर रहे हो। डेफिनेटली, राइट। तो ये एक अच्छा है, क्योंकि एक होता है कि भाई आप सबके साथ बैठ के खा रहे हो, आप एक टेबल पे यहाँ कोई बैठा है, एक कोई दूसरे टेबल पे बैठा है, आपने एक एक्सक्लूसिव स्पेस दे दिया। डेफिनेटली, राइट। तो ये ऑप्शन आपके चारों आउटलेट पे अवेलेबल? मेरे 2 आउटलेट पर अवेलेबल होगा, दैट इज मोटेरा एंड साइंस सिटी। ओके। और हम बात करें, जैसे हम अगेन वापस जो फूड वेस्टेज की बात थी या फूड के फ्रेशनेस की बात थी, तो मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे लोगों को डर होता है कि भाई ये ग्रेवी बहुत पुरानी होती है, या तो बहुत सारी चीज़ें जो कल ओवरनाइट बची हुई है उसको दूसरे दिन माइक्रोवेव करके ये दूसरे दिन वापस सर्व कर देंगे। करते हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है, सभी अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट वाले रेस्टोरेंट में सेम ही होता है और हम भी वही कर रहे हैं? मैं दूसरी की बात तो नहीं कर सकता, बट ग्रिल किचन में हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि नो एंट्री फॉर एनी एरिया, और स्पेशली एंट्री फॉर स्टाफ ओनली, ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। कभी भी कोई भी इंसान, कोई भी गेस्ट अंदर आके दे सकता है कि क्या फूड बन रहा है, कैसे बन रहा है। अच्छा, सो वो किचन में जो नो एंट्री मोस्ट कॉमन कहीं पर भी आपके वहाँ नहीं है, कहीं पर तो भी नहीं, खुद चेक कर सकता है कि उसके हाइजीन स्टैंडर्ड, क्वालिटी क्या है। दिस इज रियली डेफिनेटली कर सकते हैं जी। सो बात हम कर रहे थे कि फ्रेशनेस की, और वो तो हमारे यहाँ भी लाइक ग्रेवीज है या कुछ और डेली बनती है, सब मोस्टली डेली बनता है। अच्छा, एवरी डे। तो उसका टेस्ट में और क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। 2-3-4 दिन ग्रेवी भले ही वो फ्रोजन की हुई है जी, बट उसके टेस्ट में और जो फ्रेशली बना फूड है उसमें टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट आएगा। देखिए, अहमदाबाद में जितना मैंने बीइंग इस सिटी में मैं पिछले 4-5 साल से मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, अनलिमिटेड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यस। क्या ऐसी एक या दो चीज़ है जो ग्रिल किचन को यूनिक बनाती है? अनलिमिटेड में बात करूं तो जस्ट फॉर गिविंग एन एग्जांपल, कि हमारे वहाँ गेस्ट आते हैं, वो अपने गेस्ट को लेकर आते हैं। अभी जब कोई गेस्ट अपने घर पर आए हैं तो उनको अपना एक कंसर्न रहता है, मेहमान को भी आते हैं, वो उनको कंसर्न रहता है कि मैं कोई जगह, ऐसी जगह ले जाऊं जहाँ पर मेरे गेस्ट को एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिले और वो कंप्लेन ना करे कि ये कैसी जगह लेके आए, खाना नहीं अच्छा था। तो दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर अस कि वो बिना सोचे ही, अगर गेस्ट आए हैं तो चलो ग्रिल किचन जाते हैं जी। दैट इज़ वन थिंग दैट वी आर considering the good for grill kitchen. That is something you can proud about. Yes, right? definitely. और दूसरा कोई चीज़ आपको लग रही है कि जो ग्रिल किचन को स्पेशल बनाती है? अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जैन स्वामीनारायण फूड मिलता ही है जी, मोस्टली। आप खुद समझ सकते हो कि एवरी डिशेस जो बनी है जी, वो जैन में या स्वामीनारायण फूड में बन नहीं सकती। हाँ, तड़का, गार्लिक और ओनियन कुछ यूज़ होता ही है। अगर नहीं होता है तो, अगर नहीं यूज़ होता है तो वो डिश इतना अच्छा नहीं बनता। हम प्राउडली बोलते हैं कि अगर खाना है, हमारी 45 आइटम्स में ऑलमोस्ट 90% डिश आपको जैन, प्योर जैन मिलेगी और प्योर स्वामीनारायण यानी विदाउट ओनियन गार्लिक मिलेगी। जो नहीं हो सकता हम ना बोलते थे कि नहीं ये डिश इसमें नहीं बन सकती, वो हम सर्व नहीं करेंगे जी। तो जो मेंटेन करना है, एक किसी के आस्था के साथ जो एक बंधा हुआ है, हाँ, एक ट्रस्ट है, वो हम मेंटेन करते हैं।
दैट इज वंडरफुल कि यू नो गुजरात अहमदाबाद में भी सी जैन कम्युनिटी, स्वामीनारायण बहुत है तो उनको एक उनकी चॉइस या उनकी जो बिलीफ है, आस्था है, उसके अकॉर्डिंग फूड मिल रहा है, और वो भी ऑलमोस्ट 90% आइटम आपने जैसे कहा, तो ये अपने आप में यूनिक है। बाकी यूजुअली मेरे ऑब्जर्वेशन में देखा है कि 2-3 आइटम रखी होती है जो जैन में अवेलेबल होती है, बाकी मोस्ट ऑफ द आइटम रेगुलर होती है। राइट। सो यू नो अनलिमिटेड फूड पे हमने काफ़ी बातें करी। एक और चीज़ है कि लोग काफ़ी बार फेडअप भी हो जाते हैं ना, कि भाई अनलिमिटेड में जाते हैं और एक ही चीज़ रिपीट है। तो उसका आपने सॉल्यूशन बताया कि हर 15 डेज में चेंज होता है। एक और चैलेंज भी आता है कि आला काटे वाला टेस्ट नहीं मिलता अनलिमिटेड में। ऐसा लगता है जैसे वो शादियों में यू नो बल्क में सर्विंग हो जाता है, वैसे यहाँ हो जाता है। तो अगर ये फीलिंग किसी के माइंड में, कोई अहमदाबादी के माइंड में है, तो उससे आप कैसे चेंज कर पाएंगे? एक बार उनको ग्रिल किचन आना पड़ेगा जी, टेस्ट करना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं और कोई रेस्टोरेंट जो अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट वाली है वहाँ पर खाना खाने जाए, उसके बाद ग्रिल किचन में आए, वो टेस्ट करे, अपने आप वो बोलेंगे कि ये अनलिमिटेड फूड अला का टेस्ट का है। वो हमारी श्योरिटी है। और वो मतलब एक साथ मान लो 20 लोगों का ग्रुप आपके वहाँ आ रहा है, एनी नंबर ऑफ पर्सन, तो सेम क्वालिटी मेंटेन होगी। जी, दैट इज़ रियली वंडरफुल। और आपका जो पूरी डिस्कशन है ना, उसमें एक चीज़ समझ के आ रही है कि यू से क्वालिटी इज़ एवरीथिंग। डेफिनेटली भाई आप कितने आइटम सजाए हैं, क्या है, उससे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी क्वालिटी क्या, आप क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। कुछ उसके ऊपर बताना चाहेंगे कि आपके किचन में किस क्वालिटी की चीज़ें यूज़ होती है, कैसे आप इंश्योर करते हो उसकी हाइजीन या उसकी ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी? ग्रोसरीज, रॉ मटेरियल्स जो भी है, वेजिटेबल्स जी, और डेयरी प्रोडक्ट्स, सब ब्रांडेड यूज़ ही हम करते हैं। जी, उतना एश्योरेंस हमको मिलता है कि ये ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। अच्छा। और वैसे भी अगर ये चीज़ हम खाने में यूज़ करेंगे ना, तो आप खुद बता सकते हैं कि लो ग्रेड की क्वालिटी यूज़ करते हो और अच्छी ब्रांडेड यूज़ करते हो तो डिफरेंट आ ही जाएगा खाने में। मैंने आपको बोला कि आला काट का टेस्ट आपको उसमें मिलेगा, तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि वी यूज इज गुड प्रोडक्ट। जी, तभी वो पॉसिबल है। जी, अभी शायद ऐसा हो कि ज़्यादा प्राइस या कॉस्टली ज़्यादा है या कम है, तो उस हिसाब से आप कैसे मैच कर सकते हो। वी जस्ट बिलीव इन सर्विंग गुड फूड। उसमें मार्जिन, कोई भी बंदा बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करेगा। हमारा प्रॉफिट रेशियो कम है। मैं उस पे ही आने वाला था कि जब आपने इतनी सारी क्वालिटी पे बात करी, तो यू नो उससे जो ऑडियंस है आज पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा कि भाई प्राइस तो महंगा ही होगा। जब आप क्वालिटी इंग्रेडिएंट की बात करते हो, एक सफिशिएंट टाइम भी देते हो, उससे क्या होता है कि आपका जो टेबल टर्न अराउंड है वो बहुत कम हो जाता है। राइट। स्टिल वो सब देख के भी फिर तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा कि आप मे बी आपका पर पर्सन कॉस्ट तो अराउंड 1000+ होगा ही मेरे हिसाब से। मेरा लंच का प्राइस है 499। ओके। डिनर इज़ 599 विद टैक्स। अभी आप कदाच शायद ऐसा बोलेंगे कि इतना प्राइस में आपको कैसे प्रॉपर। नहीं, ये दिस इज रियली, आई एम नॉट, मतलब ऑडियंस को लग सकता है कि भाई मैं बड़ा फेक कर रहा हूँ, बट बाय लिसनिंग एंटायर स्टोरी ये प्राइस पॉइंट बहुत जेन्युइन और बहुत अफोर्डेबल साउंड हो रहा है। क्योंकि अगर आपको क्वालिटी आइटम्स, और वो भी आपने कहा मोस्ट ऑफ दिस चीज़ इन हाउस बनती है, वो डो से लेके पिज़्ज़ा से लेके, और वो क्योंकि आज के दिन में एक पिज़्ज़ा अगर आप ऑर्डर कर लो दैट कॉस्ट अराउंड 400-500 डेफिनेटली, है ना। तो दिस इज़ रियली गुड, ये तो बहुत अच्छा है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन पूरा ही क्वांटिटी में गेस्ट को लाना है। जी, जितने भी ज़्यादा गेस्ट आएंगे उतना गेस्ट अच्छा खाएंगे, तो वो एक माउथ पब्लिसिटी होंगी जी, उस हिसाब से दूसरे आएंगे। तो रादर मैं एक बल्कि प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद बिजनेस करूं, इट इज़ बेटर कि मेरा मार्जिन थोड़ा कम कर दूं प्रॉफिट का, और जो मैं अच्छा दे सकता हूं वो उस हिसाब से चलता रहे। जी मीर जी, काफ़ी सारी बातें हुई ग्रिल किचन के ऊपर, थोड़ा टॉपिक को डेविएट करते हैं। श्योर। आपके पर्सनल फूड प्रेफरेंस क्या है, मतलब आपको पर्सनली खाना क्या पसंद है, और अहमदाबाद में ऐसे कौन से लोकेशन है जब आपको, ऑफ कोर्स आप ग्रिल किचन में तो खाते ही होंगे मोस्ट ऑफ द डेज, बट बियॉन्ड ग्रिल किचन आप कौन सी जगह एक्सप्लोर करते हो और किस टाइप का क्यूजीन आपको पसंद है? मुझे क्यूजीन से ज़्यादा आई लव आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स। ओके।
तो बहुत सारे आइसक्रीम्स मैंने खाए हुए हैं। जितना आप बोल सको इतना आइसक्रीम मैं खा सकता हूँ। अच्छा, बाकी सब नॉर्मल है, जो आप दोगे मैं खा लूँगा। बट आइसक्रीम इज ऑन टॉप की भाई। आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स आर ऑन द टॉप। वंडरफुल, ओके। और आपकी कोई ऐसी गो टू डिश हो, या जो आपको लग रहा है ये हमारा हाईलाइटेड फूड है, ये तो एक बार ग्रिल किचन में आओ तो आपको टेस्ट करना चाहिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा? दैट इज एज पर माय नेम, आवर नेम, ओके, बारबेक्यू। ओके, दैट इज द यूएसपी। That is the ये USP। क्वालिटी का बारबेक्यू नहीं मिलेगा, प्योर वेज कॉन्सेप्ट के साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड। राइट, सो दैट इज रियली गुड। सो अब देखिए, हम बीइंग अहमदाबादी गुजराती, ये बेनिफिट तो हमारे पास है कि भाई जब भी हमें ऐसा ऑथेंटिक वेज में बारबेक्यू कॉन्सेप्ट में खाना हो तो मिल सकता है। बट अगर मान लो कोई हमें आज सुन रहा है, वो सूरत से है या बड़ौदा से है या महसाना से है या राजकोट से है या कहीं और मे बी आउट ऑफ गुजरात से है, और उनको ये टेस्ट फील करना है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनको अहमदाबाद ही ट्रैवल करना पड़ेगा या कोई और ऑप्शन है? अभी तो अहमदाबाद है, बड़ौदा है, गुजरात बाहर में भी हम ट्राई कर सकते हैं किस तरह से फ्लो रहता है। बट वी आर प्लानिंग फॉर सूरत एंड राजकोट फॉर फ्रेंचाइजी। तो जिस किसी को भी अगर इंटरेस्ट है फूड में, फ्रेंचाइजी में, तो डेफिनेटली हमारे आउटलेट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द फर्दर फ्रेंचाइजी। और आज की जो पूरी डिस्कशन है उसके बाद आई कैन फील कि अगर कोई क्वालिटी में बिलीव करता है, जिसको हम कहते हैं ना कि भाई इनको खिलाने में खुशी मिलती है, अगर वो कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली दे विल गेट इन टच। डेफिनेटली सर। सो और एक बात को थोड़ा डेविएट करते हैं कि यूजुअली फूड एंड बेवरेज लाइन में ऐसा होता है ना कि आप सुबह से लेके रात तक, और उसमें भी जब फेस्टिव टाइम होता है तो आप ऑक्यूपाइड है, जहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल को, बीइंग ओनर आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो एज एन ओनर जो पूरा रेस्टोरेंट और आपके ऑलमोस्ट दो से ज़्यादा ही आप मैनेज कर रहे हो राइट अहमदाबाद में, तो कैसे आप अपना पर्सनल टाइम मैनेज करते हो और आप इन्वॉल्व होते हो रेस्टोरेंट के ओवरऑल ऑपरेशंस के अंदर? जब रश रहता है, फेस्टिवल्स रहते हैं, तब सभी पार्टनर्स, सभी फ्रेंड्स इन्वॉल्व रहना ही पड़ता है जी। कोई किचन में होगा अंदर, कोई बाहर होगा, कोई रिसेप्शन पर होगा। दैट मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एट द टाइम ऑफ फंक्शंस एंड ऑल। वो ज़रूरी ही है गेस्ट को एक अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए। आदमी जो भी स्टाफ है वो काम करते रहेंगे, गेस्ट को प्रॉपर वो आंसर नहीं कर पाएंगे, या फिर गेस्ट को भी ऐसा लगता है कि ही इज़ द नॉट प्रॉपर पर्सन विथ हुम आई कैन टॉक। अच्छा, तो वो जब ओनर के साथ बात करते हैं तो उनका सेटिस्फेक्शन एक और लेवल पर होता है। कुछ गलती होती है फिर भी अगर ओनर से बात करेंगे तो वो तभी सॉर्ट आउट हो जाती है। जो वहाँ पर मैनेजर या फिर कोई भी पर्सन यहाँ पर जो काम कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। सो योर प्रेजेंस इज मस्ट एट द रेस्टोरेंट। अच्छा, अभी जैसे आप ऑफ कैमरा बता भी रहे थे, अब मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ आज कि काफ़ी बार आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो स्टाफ के साथ, तो वो एक्सपीरियंस भी कुछ बताना चाहो आप? फंक्शन ही था, गेस्ट को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि रश बहुत ही था, तो एक दो बार उन्होंने रोटी या कुछ सब्जी के लिए बोला हुआ था, बट बंदा भूल गया था। अच्छा, वो हमारे नज़र में पड़ा तो मैंने खुद ने किचन में से जाकर उनका रोटी और सब्जी लिया था और उनको सर्व किया था। ऐसे सभी जो भी ओनर्स है वो सब अपने आउटलेट पर वो करते ही हैं क्योंकि करना ज़रूरी है जी। वो अप्रिसिएशन उनको हमें मिला था राइट कि जब सर्विंग पर्सन होने के बाद भी ओनर उनको सर्व कर रहे हैं जी, दैट मेक समथिंग डिफरेंट। ऑब्वियसली वो एक छाप छोड़ देता है दिमाग में, है ना कि भाई ओनर पर्सनली हमें अटेन कर रहे हैं और उनको सब पता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है, ध्यान है उनका ध्यान है पूरा, राइट। सो जैसे हम बारबेक्यू की बात करते हैं तो हमने पहले भी कहा कि एक ब्रांड है जो पूरे पैन इंडिया में बहुत नाम है, बारबेक्यू नेशन, राइट। और आई थिंक 2021 में वो स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट हो गए, राइट। तो आपके लिए, आप भी बारबेक्यू सेगमेंट में हो, तो क्या आपका फ्यूचर विजन क्या? आप भी सोच रहे हो फ्यूचर में वेज सेगमेंट के अंदर आप उस लेवल पे पहुंचो? अहमदाबाद, अगर फ्रेंचाइजी की बात करूँ तो अहमदाबाद में हमने 4 आउटलेट ओपन किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें 2-3 किलोमीटर के छोड़कर दूसरा हमारा एक आउटलेट हो। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अहमदाबाद। एज आई सेड कि दूसरे सिटीज़ में हम ट्राई कर रहे हैं जी। फ्यूचर किस तरह से रहता है अनलिमिटेड फूड का भी,
डिमांड कैसी रहती है, उस हिसाब से हमारा भी प्रोग्रेस होगा। बट अगर आप ऐसा सोचते, अगर आप समझते हैं कि नहीं मुझे रेस्टोरेंट के बाहर भी कुछ चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वी आर प्रोवाइडिंग प्रीमियम कैटरिंग ऑल्सो। जैसे रेस्टोरेंट में 20% का हुआ मिनिमम, उस हिसाब से आप 20 लोग अपने घर पर खाना खाना चाहते हैं, या फिर फार्म हाउस पार्टीज हो गई, होमली गेट टुगेदर होगा, वहाँ पर 20 लोग 25 लोग 30 लोग है, वहाँ पर भी हम वहाँ पर जाके प्रीमियम आउटडोर कैटरिंग का एक्सपीरियंस वहाँ पर देते हैं जी। सो ये आज ऑडियंस को एक नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ग्रिल किचन के थ्रू उनको आउटडोर किचन वाला जो कॉन्सेप्ट है, या वहाँ पे अगर वो भी लिमिटेड गैदरिंग में अगर 20 25 50 लोग भी है फिर भी जाएंगे, तब भी जाएंगे, तो वो जो टेस्ट उनको रेस्टोरेंट वाला है वो उनके वहाँ मिल जाएगा। यूजुअली क्या होता है 20-30 के गैदरिंग में आप कोई लोकल वेंडर को पकड़ लेते हो और वही उनकी जो एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है फूड की, उस हिसाब से कुक होता है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता ही जाता है। पर आपको वही क्वालिटी फूड इवन एट योर प्लेस मिल अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको जैसे चाहिए वैसा ही मिलेगा। दिस इज रियली अमेजिंग, राइट। और एक अगर हम बात करें कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना किसी भी बिजनेस के लिए, तो एक हम कहते हैं कि बिजनेस में कस्टमर सेंट्रिसिटी भी होनी चाहिए। आप एज एन ओनर ऑफ मल्टीपल रेस्टोरेंट कैसे इंश्योर करते हो कि जितने लोग आपके वहाँ खाने आ रहे हैं, इवन जो लोग कैटरिंग में आउटडोर सर्विस भी हो रही है या बैंक्वेट में कोई इवेंट हो रहा है, तो सब सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाइड रखना इज ऑलवेज अ चैलेंज, है ना। किसी को हो सकता है छोटी चीज़ भी चुप जाए, तो कैसे इंश्योर करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बना रहा है? मोस्टली हमारी प्रेजेंस वहाँ पर रहती है, वेदर इट इज़ बैंक्वेट और आउटडोर कैटरिंग। ज़्यादा से ज़्यादा हम ओनर्स के कांटेक्ट में रहते हैं, आपको क्या चाहिए, किस तरह से लग रहा है, कोई सुधार चेंजेस चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी हम इंस्टेंटली क्योर करते हैं। सेकेंडली हमारा पूरा स्टाफ ट्रेन होता है, वो भी उनको भी ध्यान रखना होता है कि कोई भी गेस्ट को किसी की भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। आता है तो तुरंत वो हमें भी इन्फॉर्म करता है कि अगर उनके कंट्रोल में नहीं है, ऐसा भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वो अपना नाम भी बताए। अच्छा, कि मेरा नाम ये है और इस तरह से मैं आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो मतलब जो हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, जिससे कस्टमर को फूड से तो सेटिस्फेक्शन आ रहा है पर सर्विसिंग से भी पूरा सेटिस्फेक्शन है। उसका बेनिफिट हमें ऐसा मिला है कि अगर आप मेरे गूगल रिव्यूज़ देखेंगे, वहाँ रिव्यूज़ में भी जो सर्विंग पर्सन उनका नाम वो देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अंकित ने बहुत ही अच्छा सर्विस दिया, रियली गुड एज पर हॉस्पिटैलिटी, वो सब वो आपको मिलेगा ही। और हमारे गूगल रिव्यूज़ 100% प्रॉपर है और ऑथेंटिक क्योंकि वहाँ भी कुछ लोग फेक रिव्यूज वगैरह करते हैं, बहुत सारे होते हैं। हाँ, बट दैट्स वंडरफुल कि लोग उस नाम से उस सर्विंग पर्सन वेटर को याद रखते, दैट मीन्स कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, राइट। जैसे हमने सर्विंग पर्सन या वेटर की बात की ना, तो मैं ऑन इमोशनल ग्राउंड आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि हमने फूड के बारे में बहुत चीज़ें समझी, उसकी क्वालिटी, इंग्रेडिएंट या सर्विंग, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एक चीज़ होती है कि जो हमें सर्व कर रहे हैं, जो हमारे लिए खाना बना रहे हैं, क्या हम उनके बारे में सोच रहे हैं? तो जैसे आपका स्टाफ है, आपके जो सर्विंग के लिए वेटर्स है या कुक है, अब उनकी एक चैलेंज होती है कि भाई हम इस फील्ड में है ना, तो हमें छुट्टियां नहीं मिलती, हमारी हेल्थ को लेके कुछ ध्यान नहीं रखा जाता, या कभी कभी उनको एक फ्री टाइम चाहिए होता है, अपने लाइफ को भी थोड़ा एंजॉय करने के लिए, कुछ खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, वो मिल नहीं पाता है। तो काफ़ी बार लगता है कि उनकी लाइफ बड़ी कंजस्टेड हो गई है, उनकी लाइफ में कुछ सोशल फन नहीं रहा है। तो एज एन ओनर क्या ये ख्याल भी आप सोचते हो और उसको लेके कुछ आपने प्लान किया है? अगर मैं पॉइंट आउट करूँ तो जितने भी हमारे वहाँ स्टाफ है, उनकी बर्थडे के सेलिब्रेशन में हम होते हैं, वहाँ पर केक कटिंग होता है। सेकेंडली रेगुलर इंटरवल पर उनको लीव्स मिलती है। अच्छा, मेडिकल कुछ भी अगर आगे पीछे होता है, क्योंकि किचन में काम करते हैं, तो वो कुछ ना छोटा बड़ा होता है, तो वो हम सपोर्ट करते हैं जी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कई बार हम जो उनके लिए खाना बनता है, वो जो बनाते हैं वही खाना हम उनके साथ बैठकर खाते हैं। दैट शोज दैट कि एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट है हमारे बीच में, राइट। कुछ भी ज़रूरत हो, कैसे भी ज़रूरत हो, तो हम तुरंत बोलते हैं कि डायरेक्टली किसी को मैनेजर को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करो जी।
रात के 2 बजे भी कर सकते हो, कभी एनी टाइम 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर यू, फॉर योर अश्योरिटी। वो जितना हो सकता है, जितना लेवल पर हो सकता है वो हम डेफिनेटली ट्राई करते हैं। ये पूरा गिव एंड टेक, आप जितना उनको प्यार से इन्वॉल्व होकर रखेंगे वो लोग हैं तो हम हैं। वेरी वेल सेड जी। अगर वो पूरी टीम ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जी। राइट। सो मिहिर जी, हमने बहुत सारी बातें करी अबाउट ग्रिल किचन, उसकी फूड क्वालिटी और क्या एक्सपीरियंसेस रहे लोगों के। एक और चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ पे जानना चाहता था, क्योंकि आप अभी भी टैक्स कंसल्टेंसी में इन्वॉल्व है, राइट? और अलॉन्ग विद दैट आप अपने ये जो चारों आउटलेट्स है वो भी मैनेज करें, कहीं ना कहीं उसमें एसोसिएटेड है। तो उसके बियॉन्ड कुछ फ्री टाइम मिल पाता है अपनी पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, और वो आपकी क्या एक्टिविटीज़ है जो आप करते हो? फ्री टाइम में टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा। बट आई लाइक क्रिकेट वेरी मच। अच्छा। आई वॉज यूज टू प्ले विथ पार्थिव पटेल एट स्कूल लेवल। जी। फिर तभी आईपीएल जैसा कुछ था नहीं, तो स्पोर्ट्स में इतना कुछ दिखता नहीं था, तो तभी मैंने छोड़ दिया था वो। ओके। एंड मूवीज एंड फन विथ फ्रेंड्स। और इन अ वे जब आप अगर ग्रिल किचन पे भी बैठते होगे, नए नए लोग आते हैं, उनको मिलना, काफ़ी बार थोड़ी बातचीत हो, वो भी एक अपने आप में एक फन ही है, राइट? यस, डेफिनेटली। सो कुछ आपके अपने एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं जब आप ऑलमोस्ट 3 साल से आप ग्रिल किचन को देख रहे हैं? आप कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हो, कोई स्टोरी हो जो आपको याद आ रही हो, जो आपको बड़ा मोटिवेट किया है कि आई एम इन द राइट फील्ड एंड यू लाइक टू शेयर विद? एक है, एजेड दादी आए थे, ऑलमोस्ट 80-85 ईयर्स ऑफ एज। उन्होंने ब्लेसिंग्स दिए थे कि आपकी एक नहीं और बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, आउटलेट होंगे। दैट वाज द बेस्ट रिवॉर्ड, रिव्यू आई कैन से आई हैव रिसीव्ड। इट वाज जस्ट टच माय हार्ट, you can say that like that. Of course, एक एजेड दादी से ऐसे ब्लेसिंग्स लेना इज रियली वंडरफुल। तो क्या था वो इंसिडेंट? थोड़ा हम बेसिकली हम जो एजेड गेस्ट आते हैं उनको पर्सनली थोड़ा अटेंशन देते हैं। सब बंदे वेटर्स को भी बोलते हैं कि प्रॉपर ध्यान दें। सर्विंग ऑलमोस्ट उनको उनके टेबल पर ही मिलती है। तो वो इतना कनेक्ट हो गया था कि हम खुद वो टेबल पर सर्विंग कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि इनको ये मत दो, ऐसे दो, इतना लाओ, तीखा ना है। वो पर्सनलाइज थोड़ा टच हमने दिया था। सो दैट वाज द उनको दिल से छू गया है। यस, वो उनको दिल से छू गया। मोर स्टोरी आई कैन से, हैंडीकैप्ड थे, दो पर्सन थे, मे बी ब्रदर सिस्टर ही थे। अच्छा। उनकी कंडीशन ऐसी थी कि उनका हाथ भी शिवरिंग होता था। ओके। सो ही एंड शी वाज नॉट एबल टू इवन ईट प्रॉपर्ली। हमारे स्टाफ ने, यानी वेटर्स ने, एक ने उनका हाथ पकड़ के रखते थे, चेयर पकड़, व्हील चेयर था वो पकड़ा था, और खाना भी उनको खिला रहे थे। So they also gave us the best review and it was just wonderful. क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है किसी भी ब्रांड को एक बोलते हैं ना, दे ब्रांड बनाता है ना, वो ऐसी हॉस्पिटैलिटी, और आप कुछ दिल से करते हो जो जेन्युइनली उनको टच। सो हमारा स्टाफ भी इतना कनेक्टेड रहता है विद द गेस्ट। जी, हम तो रहते ही हैं, बट वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम आवर स्टाफ, एंड वो भी फुलफिल करते हैं। राइट। जैसे आपने बताया कि रेस्टोरेंट तो है ही, उसके साथ आप स्मॉल गैदरिंग के लिए एक बैंक्वेट ऑप्शन भी है, और अगर आप किसी को आउटडोर कैटरिंग करानी है तो आउटडोर कैटरिंग में अगर बात करें तो वहाँ मान लो आपने कोई 30-40 या छोटे गैदरिंग में काम किया, और उसके कैसे अनुभव रहे हैं? कोई स्टोरी हो आप शेयर करना चाहो? अभी तक बढ़िया है, एकदम परफेक्ट ही रहे हैं। एक स्टोरी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। इट वाज जस्ट लाइक, डॉक्टर थे और उनकी बेटी थी, कुछ उनको मेडिकल एडमिशन कुछ मिलने वाला था। सो दे इन एडवांस दे हैव जस्ट ऑफर्ड अ पार्टी टू द गेस्ट। वही दिन कि उनका रिजल्ट भी आ गया और वो समथिंग वो क्लियर हो गया था। उनको इतना ज़्यादा मज़ा, दे हैव फेल्ट रियली वेरी गुड। और अभी जस्ट रिसेंटली उनका फिर से फ़ोन आया कि हमें ऐसे ही पार्टी करनी है, आपने जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस फूड दिया था वो बहुत ही, सब लोगों को बहुत ही मज़ा आया था। तो कुछ और नया हम प्लान कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर यू ओनली फॉर द सेम काइंड ऑफ पार्टी। दैट्स वंडरफुल। आई थिंक यही होता है, बोलते हैं ना, जो माउथ पब्लिसिटी होती है। अगर 1-2 क्लाइंट को अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, स्पेशली इन कैटरिंग, तो वही लोग आगे 4
लोगों को बताते हैं. It is not only the Of course. yes. So और एक चीज़ आपसे जाननी थी कि आप भी तो फूडी है, राइट? तो बियॉन्ड ग्रिल किचन आप भी कहीं और जाते होगे, और उसमें भी मुझे लग रहा है यू नो एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग मे बी, या कुछ और सीखने मिले, तो आप कई अनलिमिटेड ऑप्शंस में खाने जाते हैं? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए हम हमारे शेफ़ या मैनेजर या बंदों के साथ लेकर जाते हैं. एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था. नॉर्मली हम 1 महीने में एक आध दफ़ा हम जाते हैं कोई भी रेस्टोरेंट में, क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए. मतलब मेनली मैं वही पूछ रहा था कि वो सीखने मिल जाता है कि भाई क्या नया है जो हम सीख सकते हैं, या क्या है जो लोग गलती कर रहे हैं और हमें नहीं करनी. इट वॉज हॉरिबल एक्सपीरियंस. हम गए रेस्टोरेंट में, ऑलमोस्ट इट वॉज अराउंड 30-45 मिनट्स वेटिंग. वी वेटेड, फिर अंदर एकदम चले गए तो भेड़ बकरियों की तरह कुछ खाना चल रहा था. ये आप अहमदाबाद की? ये अहमदाबाद की रेस्टोरेंट की अनलिमिटेड की ही बात कर रहा हूँ. हमें जस्ट एक लाइन में जाना था, डिश लेनी थी. 45 मिनट्स का टाइम था हमारे पास. इतने में ऐसा बोल सकते हैं कि आप जितना खाना चाहते हैं 45 मिनट्स में खा लीजिए, बाकी आपको बाहर आ जाना है. हम सब ने देखा था एटलीस्ट 50% डिशेस वैसे की वैसे ही डस्टबिन में जा रही थी. यानी बहुत सारा फूड वेस्ट हो रहा था. यानी लोग एक रेंज दे देते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए, नंबर ऑफ आइटम्स दे देते हैं एज आई सेड जी, बट उसमें होता कुछ नहीं है. इट इज़ मोर बेटर कि आप कुछ कम दो बट एक अच्छा खाने लायक हो सके, वो हम प्रेफर करते हैं. सो ये पूरे डिस्कशन से एक चीज़ समझ में आती है कि भाई हमें रेस्टोरेंट में जाना है तो खाली पेट नहीं भरना है, खाने को एंजॉय करना. पेट भरना ही नहीं है, हम एक एंजॉय करने के लिए जाते हैं, एक मेमोरी क्रिएट करने के लिए जाते हैं जी. उसके साथ हम खाना खा रहे हैं, राइट, जो टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, और ओवरऑल उसका जो एक्सपीरियंस है वो हमारा मेमोरेबल है. यस जी. एक और सेगमेंट होता है जिसमें हम कहते हैं कॉर्पोरेट्स, राइट, जहाँ अलग अलग बिजनेस ब्रांड होते हैं. तो यूजुअली हम देखते हैं कि ऐसे अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट में, और जबकि आपके वहाँ तो बैंक्वेट भी है, तो उनके लिए क्या स्पेशली आप ऑफर करते हैं अगर कोई कॉर्पोरेट है, और आपके अभी तक कोई कॉर्पोरेट के साथ एक्सपीरियंस कैसे रहे, किसके लिए आपने काम किया है? कॉर्पोरेट्स की बात करूँ तो सिम्स हॉस्पिटल, HCG हॉस्पिटल, वोडाफोन, डीमार्ट, टोरेंट फार्मा, और भी 3-4-5 बहुत ही बड़ी जो कंपनीज है कॉर्पोरेट से, हमारे साथ एसोसिएट है. रेगुलरली उनके कॉर्पोरेट्स एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आते हैं, हम वहाँ पर सर्व करते हैं जी. और स्पेसिफिकली बोले तो कॉर्पोरेट्स के लिए हम स्पेशल डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं डेफिनेटली जी. यस, सो दैट्स वंडरफुल, क्योंकि वो एक ट्रस्ट है. जब इतनी बड़ी ब्रांड्स आपके वहाँ रेगुलर विजिट करते हैं तो दे नो कि, क्योंकि दे यूजुअली बिलीव्स इन क्वालिटी. एग्जैक्टली. और वो अपने एम्प्लॉयज़ हो या कस्टमर्स हो, क्लाइंट हो, उनको कोई खराब एक्सपीरियंस देना जो मैंने ब्रांड्स नेम्स दिए आपको, सिम्स हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल्स, तो वो डॉक्टर्स के लेवल या डॉक्टर्स ही आएंगे, तो वो डेफिनेटली आप भी समझ सकते हैं कि कुछ क्वालिटी होगी तो ही रेकमेंड वो भी करेंगे और अपने स्टाफ को भी करवाएंगे. आई थिंक आज के पॉडकास्ट में ये चीज़ तो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है कि अगर अहमदाबाद में अनलिमिटेड में आप सिर्फ क्वालिटी देख रहे हैं ना, तो ग्रिल किचन इज़ द बेस्ट. ग्रिल किचन इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये पूरी जो हमारी आज की डिस्कशन है उसमें समझ में आ रहा है कि आपका जो सेंटर ऑफ द फोकस है वो क्वालिटी है. आप अच्छा खिलाना चाहते हो, शांति से खिलाना चाहते हो, एक एन्जॉयबल एक्सपीरियंस देना चाहते हो कि जिससे वो एक मेमोरी बन जाए, और वही लोग फिर आगे 4 लोगों को बताए कि भाई अगर सही मज़े से खाना है तो फिर ग्रिल किचन ही बेस्ट है. यस, डेफिनेटली. लास्टली अगर कोई मैसेज हो आपके मन में, कोई दिल में कोई बात हो जो आप ऑडियंस से कन्वे करना चाहते हो अबाउट ग्रिल किचन, अबाउट फूड, एनीथिंग यू कैन से. जहाँ पर भी जाए क्वालिटी फूड ही देखें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ग्रिल किचन. आप कुछ भी खा रहे हो वो अच्छा ही खाए. So I really enjoyed, मिहिर जी, पूरी conversation about grill kitchen, your vision and passion about the quality food. बड़ा मज़ा आया. आपको हमारे साथ ये पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? ट्रूली सेड के ये पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम ये पॉडकास्ट में मेरा हो रहा है जी. सो इट वाज अमेजिंग जी. बहुत ही नर्वसनेस थी कि किस तरह से रहता है, क्या करना पड़ेगा, क्या होता है, बट इट वाज जस्ट थैंक्स टू यू एंड राकेश सर
कि उन्होंने, आप दोनों ने मुझे एक थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, नॉर्मल ही टॉक करेंगे और कुछ नहीं करना है, जो नॉर्मल बातचीत होंगी वही वैसे ही जस्ट वो रिकॉर्ड होने वाला है। तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ यू टू आई एम हियर एंड जस्ट परफॉर्म वेल। बातों बातों में पूरा पॉडकास्ट ही हो गया। बातों बातों में पूरा पॉडकास्ट ही हो गया। बट रियली थैंक्स टू बोथ ऑफ यू, योर टीम। थैंक यू सो मच। इट वाज लवली। थैंक्स, थैंक यू सो मच।